हेलो फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देखेंगे आज की वीडियो में सबसे पहले चलेंगे, आप देख रहे हैं अगर एक CFP VLE है, अगर डिजिटल सेवा पोर्टल आप यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे CFP टेलीलॉ पेमेंट, आप देख रहे हैं CFP टेलीलॉ पेमेंट अगर आपको 1500 रुपए नहीं मिला है तो आप क्या करें कि आपको 1500 रुपए आ सकता है। और PLB रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि PLB का रजिस्ट्रेशन भी कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जैसे कि हम देखेंगे मेरा पेमेंट आ चुका है तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, यानी कि सीधे CFP ID एंड पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड देने के बाद हम फिंगिंग पे क्लिक कर देंगे। फिंगिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये मेरे प्रोसेसिंग होगा। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल हम ओपन हो जाते हैं और मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब डैशबोर्ड के बाद अब होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्विस आता है, इसके बाद यहाँ पे बैलेट आता है, समरी आता है और EMI अमाउंट आता है, बैलेंस ट्रांसफर आता है, मोग। अब यहीं पे देख रहे हैं बैलेट लेजर आता है, रिफंड आता है, कैशबैक। हम कैशबैक पे चलते हैं। कैशबैक पे जैसे ही चलेंगे, कैशबैक पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से पहला नंबर इंटरफेस आ रहा है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 29 मार्च को, यानी कि आप देख रहे हैं 29 मार्च 2020 को 1485 रुपए आप देख रहे हैं। अगर आपका टेलीलॉ का पैसा 1485 रुपए नहीं आया है, आपको साफ साफ लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे से देख रहे हैं टेलीलॉ AFP, जैसे कि देख रहे हैं आप देख रहे हैं टेलीलॉ का पेमेंट आया, लेकिन टेलीलॉ का अभी तक आपको पेमेंट नहीं आया। तो रीजन क्या है इसके बारे में बताएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। तो किस रीजन पे, तो सबसे पहले अगर आपको टेलीलॉ का नहीं आया है, टेलीलॉ का पेमेंट नहीं आया तो आपको करना क्या है, PLB रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने देखा PLB रजिस्ट्रेशन करना है। PLB रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा PLB.telilaw.in, यानी कि ये लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं PLB रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये चीज आपको लग रहा है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने होते हैं और डिटेल्स भी डालने होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, CFP ID पूछ रहा है। CFP ID के बाद यहाँ पे चेक, यानी कि आप देख रहे हैं अब हम यहाँ पे CFP ID जैसे देते हैं, यहाँ पे CFP ID देने के बाद हम चेक यानी वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा है CFP ID ऑलरेडी यानी कि एग्जिट, आपको ऑलरेडी यहाँ से टेलीलॉ में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप देख रहे हैं टेलीलॉ में आखिर में रजिस्ट्रेशन किसका करना है, कौन से किसको करना है, क्या VLE खुद का नाम डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कुछ देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू में दिखाते हैं कि आपको भरना क्या क्या है। पहले नंबर तो आपको CFP ID देना है। CFP ID देने के बाद अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है, मैंडेटरी है ये, तो आपको PLB नाम किसका देना है, PLB आप अपने कैंडिडेट का नाम दे, CFP VLE अपना नाम न डालें और PLB फादर्स नेम डालें और यहाँ पे PLB मदर्स नेम और हस्बैंड वाइफ क्या है यहाँ पे डालें और डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल जो भी हो, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और यहाँ पे कंट्री आप यानी कि आप देख सकते हैं कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी चूज करें। अब यहाँ PLB एड्रेस डालें और एड्रेस डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और मेल ID, ये PLB का पूरे डिटेल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है, जैसे नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो एजुकेशन डिटेल्स आता है। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ PLB का एजुकेशन डिटेल्स यानी कैंडिडेट का एजुकेशन डिटेल्स, जिसको हम PLB बना रहे हैं उस कैंडिडेट का एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अब एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आता है हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो एंड CB फाइल। फोटो एंड CB फाइल होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपलोड फोटो करना है, यानी कि 20 KB से 50 KB के अंदर आपको PLB का एक इमेज अपलोड करना है। इसके बाद आता है अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर देना है, यानी PLB का सिग्नेचर देना है 10 KB से लेके 20 KB तक। अब यहाँ पे अपलोड CB फाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे CB फाइल होता है रिज्यूम, एक रिज्यूम आपको बनाना है। रिज्यूम बनाने के बाद आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ये सबमिट हो जाएगा, यानी PLB रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि PLB रजिस्ट्रेशन और हम कैसे 1500 रुपए आसानी से ले सकते हैं, इसके बारे में आपने देखा। तो लेकिन अभी डिजिटल चैनल पे अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे।